गठबंधन को बड़ा झटका लग गया है पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल के लिए अपने सभी 42 उम्मीदवारों की सूची आज जारी करेगी। ममता बनर्जी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से प्रत्याशियों का ऐलान कर देंगी और ये पहला मौका है जब पार्टी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक मेगा सार्वजनिक बैठक से एक बार में अपने सभी उम्मीदवारों की सूची की घोषणा कर रही है। इसके साथ ये भी साफ हो गया है कि टीएमसी राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि कांग्रेस के साथ नहीं होगा गठबंधन। जानकारी के मुताबिक राजधानी कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आज जन गर्जन सभा के दौरान ही सीएम 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए टीएमसी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेंगी। साथ ही सीएम जनसभा को संबोधित भी करेंगी और अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर देंगी। इससे यह साफ हो गया है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन नहीं हो सका, बात नहीं बन सकी, जिसके बाद अब टीएमसी अकेले चुनाव मैदान में उतरने जा रही है, जिसका इशारा उसने पहले भी कर दिया था। पहले कहा गया था कि कांग्रेस जल्द ही तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट समझौते को अंतिम रूप दे देगी। बातचीत चल रही है। कांग्रेस और ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस विपक्षी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी INDIA गठबंधन का हिस्सा है। दोनों दलों के बारे में कहा जा रहा था कि अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का एकजुट होकर मुकाबला करने के लिए सीट बंटवारे को लेकर उनकी बातचीत फिर से शुरू हो गई है। राज्यसभा में टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने भी कहा कि कुछ हफ्ते पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि तृणमूल बंगाल की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हम असम में कुछ सीट और मेघालय में तुरा लोकसभा सीट से भी लड़ने पर विचार कर रहे हैं और इस स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। इससे पहले खबर ये भी आई कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच चर्चा चल रही है और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। फिर ऐसा आखिर क्या हुआ कि ममता ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला लिया? दरअसल उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने असम में 2 और मेघालय में 1 सीट मांगी है, जिस पर चर्चा जारी है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी लेफ्ट दलों को लेकर आगे बढ़ना चाहती थी और सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस और टीएमसी के बीच बात लेफ्ट दलों की वजह से बिगड़ गई है। वहीं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की बैठक में लेफ्ट को ज्यादा तवज्जो दिए जाने पर भी ममता बनर्जी भड़क गई थी। उनके नाराज होने की बात सामने आई थी और 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान करते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनके सभी प्रस्तावों को ठुकराया गया है। कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव को नहीं माना है, जिसकी वजह से वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। दीदी के मुताबिक टीएमसी बंगाल में किसी से तालमेल नहीं करेंगी। उनके दल को बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही कांग्रेस ने इस बारे में उन लोगों से कोई चर्चा की। तब सीएम ममता की ओर से दिए गए जो प्रस्ताव थे उसे ठुकराए जाने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई। टीएमसी सुप्रीमो ने बताया कि कांग्रेस का पश्चिम बंगाल से कोई लेना देना नहीं है। पहले दिन ही उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था। ममता बनर्जी ने इसके पहले 23 जनवरी को 10 से 12 लोकसभा क्षेत्रों की अनुचित मांग का हवाला देते हुए बंगाल में सीट बंटवारे पर चर्चा में देरी के लिए कांग्रेस की खूब आलोचना की थी। टीएमसी ने सूबे में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट देने की पेशकश की थी और बंगाल कांग्रेस को इससे बहुत ज्यादा ऐतराज था। सीएम ने तृणमूल के गढ़ माने जाने वाले जिले बीरभूम की पार्टी इकाई के बंद कमरे में संगठनात्मक बैठक के दौरान ये बातें कही थी। हालांकि उसके बाद कांग्रेस की तरफ से कुछ कोशिश हुई थी। ये कहा गया था कि राहुल गांधी बातचीत करेंगे और ममता से सीट शेयरिंग पर बात बन जाएगी, लेकिन अब खबर आ रही है कि ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।